संसद में 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद वक्फ संशोधन बिल आखिरकार पेश हो गया है। इसे लेकर लगातार बहस भी देखने को मिली, सभी को अपना पक्ष रखने का मौका भी मिला। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि आज जो लोग गरीब मुसलमानों को बहका रहे हैं, उन्हें मुस्लिम भाई माफ नहीं करेंगे। सिर्फ 4 साल के अंदर मुसलमानों की बिल के फायदे के बारे में समझ बढ़ जाएगी। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पिछले दरवाजे से ये जमीन अपने लोगों को देना चाहती है। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या डिफेंस, रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही है। वक्फ बिल सियासी हट है, सांप्रदायिक राजनीति का नया आरोप है। बीजेपी बिल से अपने समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है, जो बेरोजगारी और महंगाई से छिटक चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्ट्रेट से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा कि बिल में सभी के मतों का ध्यान रखा हुआ है। उन्होंने भरोसा जताते हुए यह भी कहा कि आज लोग इसका विरोध करने पर आमादा हैं, जल्द वो भी इस बिल के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। इधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ बिल को लेकर अलग ही बात कर दी। उन्होंने बिल में 4 खामियों का जिक्र किया। इस दौरान गोगोई ने कहा कि बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। बीजेपी इस बिल के माध्यम से देश को बांटने का काम कर रही है, मगर देश का मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य है। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पुराने वक्फ बिल की खामियों को उजागर करते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नए कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी इस समय वक्फ की प्रॉपर्टीज के 40,000 से ज्यादा केस ट्रिब्यूनल में ही चल रहे हैं। नए कानून लागू होने पर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकेगा। अब ट्रिब्यूनल की बात है, ट्रिब्यूनल में कोई ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है, और उसको 5 साल तक 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है, अब फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को भी नहीं, अगर वक्त को भी कोई शिकायत है तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आजादी मिल गई है। दो तरफा मामला साफ है। अब चलिए, जो सही होगा वही होगा और यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बद्दी ने वक्फ बिल का पुरजोर विरोध किया। मौलाना बद्दी ने बिल को बहुसंख्यकवादी फैसला बताया, साथ ही बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया। जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने जिस तरह इसको बनाया है और जिस एटीट्यूड के साथ, जिस रवैये के साथ, जिस इरादे के साथ इसको पेश कर रहे हैं, वो मुसलमानों का मामला मुसलमानों के खिलाफ